खुशबू, जो आज अपने आंखों से नजारा देखा वो हमारे 7 पुश्तों में कभी नहीं हुआ। बिहारी लाल, इस कलमुही का मुंह देखना महापाप है। ले जाओ, इसे कमरे के अंदर बंद कर दो। और बिहारी लाल, हमारे राज्य सोनागढ़ में चारों तरफ ऐलान करवा दिया जाए कि कल सुबह 10 बजे खुशबू की फांसी होगी, और जिसे फांसी का नजारा देखना है हमारे मेन चौपाल के समक्ष पेश हो। ये ऐलान जब इसका आशिक विजय सुनेगा तो दौड़ता हुआ मौत के मुंह में आएगा। उसी वक्त हम दोनों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे। ये आ गए राम लखन मौर्य। हाँ, कोई गलत काम हो गया इसीलिए। कितने समय दे रहा है? सुबह 10 बजे। और कहाँ होगी? मेन गेट सामने। बहुत जगह पड़ी है उसी फील्ड में की। अच्छा, और क्या, चलो निकलो। आप भी आना देख लें। रामजादे, रणजीत सिंह, आज तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अरे भर चुका है तेरे पाप का घड़ा। आ रही हूँ तुझे कमीने, आ रही हूँ तुझे मिटाने के लिए। मैंने बेटे की कसम खाई है, तुझे मारूंगी तो अपने हाथ से मारूंगी। आज तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अरे नहीं बचा सकती। हरिया, सोनागढ़ राज्य में किसी तरह की कोई खबर तुम्हारे कानों में तो नहीं पड़ी? क्या खबर मिली? क्या खबर मिली है? रूपा नाम की डाकू हाँ, रणजीत सिंह को मारने जा रही है। रूपा नाम की डाकू रणजीत सिंह को मारने जा रही है। अच्छा, इसका मतलब कि उसने मारने का प्लान किया और वो राजभवन में जाकर मेरे दुश्मन को मौत की सजा देगी। कसम भी खाई है। अच्छा, दुश्मन को मिटाने के लिए उसने कसम खाया है। अगर उसने मेरे दुश्मन को मौत की सजा दे दिया तो तुम्हारे सरदार राणा सिंह का जो प्रण है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए चलो हमारे साथ। इस वक्त मैं राजभवन चलूंगा और देखूंगा कि कौन है रूपा नाम की डकैत जो मेरे दुश्मन को मौत की सजा देने जाएगा। और मेरे साथ चलता हूँ राजभवन। और जाओ, हमारे बेटे सागर सिंह को बुला कर ले आओ। ये आ गए राजकुमार। ये तुम्हारी बहन खुशबू हमारे मस्तक पर वो कलंक का टीका लगा दिया है जिसे 7 समंदर भी नहीं साफ कर सकता। ऐसा कौन सा पाप किया है बेटे? हमारी आन मान मर्यादा शान शौकत पर धब्बा लगा दिया है। ये कलमुही अपने जानी दुश्मन विजय को अपना दिल दे बैठी है। ये हाँ, और इसे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो कि सोनागढ़ की धरती पर इसकी सजा को देखकर ऐसे गलत कारनामे ना करे। क्यों? क्या जरूरत थी गंदगी में मुंह डालने की? क्या जरूरत थी? हमें जिस बात का डर था वही बात सामने आ गई। वो हरामजादा विजय तुझे उठा कर क्या ले गया कि तू उससे इसकी फरमाने लगी? और हरामजादे के घर में खाने को एक दाना नहीं और रहने के लिए अच्छी तरह से कोई ठिकाना नहीं, ना हमारी बराबरी का और ना ही हमारी बिरादरी का। फिर भी तूने उसके साथ अपना मुंह काला कर लिया। शर्म नहीं आई तुझे ऐसे करते हुए? भैया, प्यार में कोई अमीरी गरीबी नहीं देखता है। प्यार
अरे जब कि कमीनी तुझे नया इलाज, तुझे नया इलाज और किया क्यों ऐसा हाल? तेरी करनी की सजा तुझे मिलेगी आज, और चौक मेरा छाया नहीं तू कर बैठी ये पाप। कटाई कुल की तूने नाक, कटाई कुल की तूने नाक, किया क्यों ऐसा भारी पाप? बता वरना मारते मारते तुझे मार डालूंगा। नहीं भैया मैं गलत कुछ किया बाप बेटों के मुंह पे काली पोती और बोल रही है कुछ गलत नहीं किया। नहीं भैया मैं गलत कुछ किया नहीं भैया मैं गलत कुछ किया जमा खूबसूरत बदल के दिया। करूँ मुझसे शादी यही दिल में था, करूँ मुझसे शादी यही दिल में था, बनूं मुझकी दुल्हन यही। बेटे सागर सिंह, ऐसे लोग हमारी सोनागढ़ की धरती पर अपने कदम रख दे तो ये हमारे सोनागढ़ की धरती बंजर हो जाए। बिहारिया इसका मुंह देखना महापाप है, इसलिए चढ़ा दो इसे फांसी के तख्ते पर। फांसी का फंदा तैयार करो और इस गुस्ताख लड़की के गले में डाल दो। भैया मैंने प्यार के कोई पाप नहीं किया। बोलो। अबे ओए, मैंने क्या कहा? कहाँ लगा? साला चक्खड़ अपने गले में डालता है। तुझे मरने की ज्यादा जल्दी है कारे? अरे जब साले बोल फांसी का फंदा। फांसी का फंदा लगाता हूँ भीतर। बेटे हम 3 तक गिनती गिनेंगे और जो ही हमारे मुखारबिन से 3 का शब्द निकले फंदा टाइट और इसका दम खत्म। फौरन बोलिए नंबर बोल। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2 और कि बस खबरदार रणजीत रुक जाइए, बस खबरदार रणजीत, बस खबरदार रणजीत रुक जाइए। हुक्म फांसी का अब तू सुनाना नहीं, सीधे चुपचाप मेरे हवाले करो, डाकरू का मेरा नाम जाना नहीं। डाकू रूपा, बोल हरामजादे। हमारी ताकत का तुझे अंदाजा नहीं है। एक ही इशारे पर तेरे जिस्म के परखच्चे उड़ सकते हैं, रणजीत लेकिन हम जानना चाहते हैं कि हमारी तुम्हारी दुश्मनी कौन सी है जो कि हमारे रास्ते में रोड़ा बनकर आ गई हो। हरामजादे, रणजीत हमें मौत की धमकी दे रहा है, हमें मौत की धमकी दे रहा है। नजर उठा के देख, तू खाली हाथ है और मेरे हाथ में तो नाल की बंदूक है। अगर मैं चाहूं तो तेरे सीने में अभी इसी वक्त इतनी गोलियां डाल दूं
कि लोग ये नहीं पहचान पाएंगे गोलियों के छर्रे के निशान है या कि फिर तालाब के दर्रे हैं। बस बेटे इसी बात का तो अफसोस है कि मैं निहत्था हूं। बेटे इस शरामजादे काले भैंसे के सर से ये शाही ताज उतार लो और इसके जिस्म से ये शाही वस्त्र, तब मैं इससे बात करूंगी हरामजादे से। बोल ठाकुर रूपा, इसके हाथ में, इस लड़के के हाथ में हथकड़ी डाल दे। हम जानना चाहते हैं कि हमारी और तुम्हारी दुश्मनी क्या है जो कि हमारे घर परिवार में दखल अंदाजी करने आई है। दुश्मनी तो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। और इस लाने इस मोड़ पर खड़ा करने वाला तू ही है हरामजादा, तू ही वो काला नाग है जो कि मेरी बर्बादी का कारण है। और आज तुझे ऐसी भयानक मौत मारूंगी कि लोग तेरी सूरत को पहचानने से मजबूर हो जाएंगे। घोड़े पर मारो। आओ काले भैंसे आओ। भैंसा का व्यापारी नजर भैंसा ही आता है। कौन है भैंसा के व्यापारी? नहीं नहीं, एक हमने देखा था मार्केट में। मार्केट में? यहाँ तेरे नजर पे कहाँ है? नहीं, उसी की याद आ गई थी। यार आगे का मतलब पढ़ते जाएंगे वैसे दर्द कम होता जाएगा, ये बात समझ लीजिए। और कभी आपने मरवाया तो है नहीं? मारते बिल्कुल सूखी ये लोग। अब तेल लगा के मारा जाएगा। चलो तैयार हो जाओ, लेकिन मरने से पहले मैं तुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोल क्या पूछना चाहती हो? कितने घरों को बर्बाद किया है, कितने बहन बेटियों की इज्जत से खेला है तूने? ओह, ये बात है। तो ठाकुर रूपा, नाम तो मैं सबके नहीं गिना सकता, लेकिन लगभग 20 से 25 औरतों का हमने बलात्कार किया। क्या क्या 20-25 औरतों को बलात्कार किया? अरे तुझे शर्म नहीं आई? एक जवान बेटी तेरे सामने खड़ी, एक जवान बेटा तेरे सामने खड़ा, तुझे शर्म नहीं आई? तुझे मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूबकर, हरामखोर। लेकिन क्या बताऊं, तू तो एक बाप के नाम पर करेंगे तू, लेकिन पिताजी, मुझे पिता के नाम पर कहने शर्म आती है। मुझे तो नहीं लगता कि ये आपकी बेटी मैं क्या दूसरे लड़की से प्यार कर लिया? मैं क्या दूसरे लड़की से प्यार कर लिया? तुम दोनों
दोनों खूनों की आंखें खून हो गया। भाषा बोली यार। मैं इनकी दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। ये दोनों हरामजादों को मार दो, खत्म कर दो। अरे बिटिया हमारी शकल में क्या है? हराम जादे देख, तूने ऐसे ऐसे पाप किए हैं कि आज ये तेरी खुद की पैदाइश से तेरी बेटी तेरे मरने की दुहाई दे रही है। इसलिए अब तैयार हो जा मरने के लिए, तैयार हो जा हराम जादे। नहीं डाकुरुपा, आज मैं मरना नहीं आज चाहता। मेरा सपना साकार होने जा रहा है। नहीं। नंबर 1 और नंबर 2 अगर तूने इसके ऊपर अपनी बंदूक से वार किया तो इससे पहले मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ तू कौन है और क्या है तेरा नाम? बता दे अपनी पहचान और क्यों मेरे रास्ते में रोड़ा बनने की जरूरत कर रहा और चला जा, अन्यथा इस हरामजादे काले भैंसे के साथ तू भी मारा जाएगा। मुझे बिठाएगी? मैं कौन हूँ और इसे मारने से रोकने क्यों आया हूँ? सुन, मैं बता रहा हूँ कि मैं हूँ शेरे बबर, नाम राणा मेरा, मैं हूँ शेरे। मैं हूँ शेरे बबर, नाम राणा मेरा, मेरा दुश्मन है ये, मेरा शिकार है। बीच में मेरे घर के दखल जो किया, मार डाल उसे मेरा। तू है राणा तो रूपा मेरा नाम है, तू है राणा तो रूपा। तू है राणा तो रूपा मेरा नाम है, जा चला जा इसी में भलाई तेरी, वरना रणजीत के साथ तू भी मरे बाद जानेगा औकात। बोल राणा, दुश्मन के साथ साथ मुझे मिटाएगी? हाँ, तेरा भी खात्मा कर दूंगी इस हरामजादे के साथ। और मैंने प्रतिज्ञा किया है कि अगर हमारे दुश्मन को मेरे सिवा किसी ने मारने की कोशिश की तो कसम मां भवानी की, उसको मैं जिंदा दफन कर दूंगा। और मैंने भी कसम खाई है कि अगर मेरे रास्ते में किसी ने रोड़ा बनने की जरूरत की तो कसम बंदूक की इसके साथ उसकी भी मौत होगी। ठीक है रूपा, अगर तूने भी कसम खाया है, प्रतिज्ञा किया है, तो रख अपनी बंदूक और मैं भी रखता हूं बंदूक। उठा ले शमशीर और कर मेरा मुकाबला। जिसे मां भवानी देगी वही दुश्मन के सीने पर मौत की मोहर लगाएगा। राणा, तेरी चुनौती हमें कबूल है, हमें कबूल है तेरी चुनौती। रख बंदूक, मैं भी अपनी बंदूक रखती हूँ। ठीक है रूपा, अगर हमारा चैलेंज स्वीकार तो ये राणा सिंह तेरे समक्ष तैयार। आसान या तो आज तू रहेगी और या तो मैं, तो देखा जाएगा। तो में एक ही रहेगा और वही दुश्मन को मौत की सजा देगा। वक्त बताएगा राणा, तैयार हो जा। राणा सिंह, अगर तुम दोनों का दुश्मन ये रणजीत सिंह है तो मेरा भी दुश्मन है। कि घर के दोनों का दुश्मन है रणजीत सिंह, घर के दोनों का दुश्मन, कि घर के दोनों का दुश्मन है रणजीत सिंह। मैं भी कहता हूँ दुश्मन हमारा ये फैसला तीनों के बीच हो जाएगा, जो बचेगा उसी का कौन है छोकरा और बीच में आ गया? कौन है?
मौत का बुलावा मत दे, तो के बीच रास्ते का रोड़ा तो मत बन, वरना ये राणा सिंह तुझे बेमौत मारेगा। राणा सिंह, मैं कौन हूँ? मेरा नाम विजय है और मैं भी अपने बाबूजी की चरणों की सौगंध खाया हूँ। जब तक इन दोनों को मिटाऊंगा नहीं, तब तक मैं चैन से बैठूंगा। तो तूने अपने बापू के चरणों की सौगंध लिया है कि अपने दुश्मन को मौत की सजा तू देगा, और हमने भी प्रतिज्ञा किया है कि अपने दुश्मन को मैं मिटाऊंगा। बीच में तू रोड़ा बनकर आया, सबसे पहले मैं तुझे मिटाता हूँ। उसके बाद ये जो जंगल की शेरनी राणा सिंह से टकराने की कोशिश की है, इसे मिटाने के बाद अपने दुश्मन को मैं मिटाऊंगा। और लड़के, तेरा मुकाबला मुझसे होगा। रुक जा लड़के, ये मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? ये तेरे हाथ में गुजरने वाले से लिखा हुआ शिवा और बाएं हाथ में त्रिशूल, इसे देखकर मेरे हौसले पस्त हो गए। सबसे पहले ये बता, तू किसका बेटा है? किसका बेटा है तू? उसके बाद शौक से अपने दुश्मन को मौत की सजा दे देना। राणा सिंह, जरूर मैं आपको बताऊंगा मैं किसका बेटा हूँ। राणा सिंह, मेरे पिताजी का नाम अवधूराम किसान था, जो इस दुनिया में जीवित नहीं है, भगवान को प्यारे हो चुके हैं। मेरे पिताजी ने मरते वक्त मुझे कुछ बताया। क्या बतलाया है? हुजूर, मेरे पिताजी ने यही बताया था कि बेटा, तू मेरा सगा बेटा नहीं है, तू किसी और का बेटा है। तुझे मैं खेतों में पड़ा हुआ पाया था, तू मेरा सगा बेटा नहीं। क्या कहा बेटे? तेरे पालनहार पिता श्री अवधू किसान ने तुझे बताया, अंतिम सांस तोड़ने से पहले बताया कि तू मेरा सगा बेटा नहीं है। तुझे अवधू किसान ने खेतों में पड़ा हुआ पाया। बेटे, तू कोई गैर नहीं है मुन्ने, अनजाने में अनर्थ हो जाता। तेरे हाथों में जो शिवा नाम और बाएं हाथ में त्रिशूल बना हुआ है, मेरी पत्नी ने मेरे बेटे के हाथ में बनवाया था। इस वजह से तू कोई गैर नहीं, तू मेरा बेटा है मुन्ने। तू मेरे कुल का चिराग, मेरे कलेजे का टुकड़ा है बेटे। मेरे बेटे को छूने की कोशिश मत करना, मेरा बेटा। कि बस करो मेरे नूरे नजर। हमारा लाल है दिग्विजय सिंह की हूँ पत्नी, नीलम हमारा नाम कि मैं भागन माँ हूँ तेरी, तू हमारा लाल है दिग्विजय सिंह की हूँ पत्नी, नीलम हमारा
अब तो मेरी जगह बन गई अब तो मेरी जगह जिंदगी बन गई अब तो मेरी जगह मुझसे देखी लगी। हे भगवान, मैं क्या अपनी नजरों से देख रहा हूं कि आज मेरे सामने कोई गैर नहीं, मेरा ही परिवार इस हालत में मुझे मिला, मेरा ही परिवार मुझे इस हालत में मिला। रूपा, क्या कहा रूपा, अभी नीलम तुम्हारा नाम है और दिग्विजय सिंह हूं तेरा, लो मुझे पहचान और जिंदगी बन गई कैसे तेरी चाहे तुम्हारी ये हालत इस मोड़ पर पहुंचाने वाला कौन है पापी? बताओ मुझे, किसने तुम्हारी ये हालत किया है? उसका नाम मेरे सामने बताओ कि ये कौन है पापी? स्वामी जी, इस हालत में पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि मंत्री रणजीत सिंह। समझ गया, सब कुछ मालूम था। ये मेरी पत्नी, ये मेरी पत्नी और तेरी वजह से आज इसकी हालत। मुझे पहचाना? हाँ पहचाने। क्या पहचाना? अरे हमारे पुराने जिगरी दोस्त सेनापति दिग्विजय सिंह हैं। लो, इसके साले की नजरों में अब भी दोस्ती का दर्जा मेरे लिए बचा है? हमारा सर्वनाश कर दिया इसने, हमारे खानदान में तबाही मचा दिया, मेरे बीवी बच्चों को हम हमारी नजरों से इसने दूर कर दिया, हमारे साथ कोई कसर नहीं छोड़ा। अब भी कह रहा कि हमारे पुराने दोस्त वही सेना नायक दिग्विजय सिंह। तेरी नजर में दोस्त हूं मैं? भाई एक दोस्त दूसरे दोस्त को कैसे भूल सकता है? हर दोस्ती का फर्ज भी यही होता है कि एक दोस्त के साथ इसी तरह करे, यही दोस्त का मतलब होता है। तुम्हारे जैसा दोस्त तो शायद दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा कि एक दोस्त का सर्वनाश कर दो, उसका साले का सत्यानाश कर दो, यही दोस्ती का मतलब है। अरे वो दोस्ती क्या जो एक दोस्त न याद करे। हाँ, मतलब ऐसे कारनामे कुछ करे कि ताकि दूसरा दोस्त एक दोस्त को याद करे कि उसने ऐसा किया है। चलो छोड़ो, दोस्ती का दर्जा है तो कोई बात नहीं है। अब ये बताओ कि महाराज और महारानी का कातिल कौन है? देखो, सुबह का वक्त है और जो कुछ मैं कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अगर सत्य नहीं कहोगे तो फिर इससे हम छांट के रख देंगे कायदे से। अभी तो माँ बेटों ने जो कुछ किया वो किया, लेकिन हम शुरू करेंगे ना तबाही आ जाएगी। देखो, महाराज और महारानी का खून मैंने किया। तूने किया है? क्यों मारा? वो इसलिए कि राज दरबार में महाराज ने जो आखिरी फैसला लिया कि आपके बेटे शिवा को इस राज का उत्तराधिकारी बना दूंगा, जबकि ये राज हमारे आंखों में कब से खटकता था कि महाराज के न रहने के बाद इस ताज और तख्त का मालिक मैं बनूंगा। तो इसी राज के लिए मारा जो महाराज ने मेरे बेटे को इस राज का उत्तराधिकारी बनाया। जब महाराज के समक्ष मैंने कहा कि मंत्री रणजीत सिंह से पूछ लिया जाए कि महाराज क्या आपके फैसले से सहमत है, तो तूने उस वक्त हामी कार्य क्यों कर लिया? वो रात दरबार था,
सब लोगों के सामने मैं मजबूर था। इसलिए तूने हाँ कर लिया। क्यों? हरामखोर। महाराज का राज्य था, उनके पास कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे वो बेचारे। जीवन भर अपने पुत्र वियोग में तड़पते रहे और अंत समय में वृद्धावस्था में तूने दोनों प्राणियों की जिंदगी को छीन लिया। जिस तरह महाराज की जिंदगी को छीना, उसी तरह तेरी जिंदगी हम छीन। बहुत लगता है। कोई लड़का हंसेगा नहीं। क्या करोगे? हंसेगा? क्या करेगा? हंसेंगे नहीं और क्या करेंगे? हंसने की तो बात दूर, अगर इजाजत दे दूं पाजान मौका ना, तो इतने जूते मारे खोपड़ी पर बाल जो है सब बाहर हो जाए। हराम खोर। देख, ये मेरी पत्नी जिसकी तूने हालत करके छोड़ा। मेरे दोस्त की पत्नी, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। प्रिय, इसी वक्त अपनी बर्बादी का बदला इस कुत्ते से ले लो। आपको भी आराम मिलेगा और इनको भी। अच्छा, एक बात बतलाओ, सबसे पहले तो ये बताइए तेरा कौन है? मैं इसका बाप। ये कौन है? ओ डैडी तेरा बाप है? और कह रहा है कि हमारे बप्पा को तेल लगाकर मारो ताकि कष्ट न हो। तेल लगाकर मारे? अच्छा अच्छा, इसीलिए तुमने कहा कि तेल लगा दो ताकि इसको कष्ट न होने पाए। अब हम तेल क्या, इसके लिए एक कटोरा तेल रखा हुआ जाए वही लगाएगा। अब यहाँ नहीं है तेल। ये रणजीत सिंह की कपड़िया है, घूमी तो बंटा। लग गए बेटा गरम मन ने छाड़ दियो जी। ये रणजीत का बेटा, इसका नाम सागर सिंह। ओ सागर सिंह है पिताजी। इसका मतलब कि सांप का बेटा सपोला। पिताजी, इसी हरामखोर ने मेरे पालनहार पिताजी को मारा। अवधू किसान का हत्यारा यही है। यही है पिताजी। तो बेटे तुमने कसम खाया है, अपनी कसम पूरी कर लो। अरे मैंने तुम्हारे नहीं मारा यार, उसकी तबीयत खराब थी, वो बगैर मारे ही मर गया। तुम्हारे बाप ने जो बोल दिया तुमने मान लिया। बताओ, सच में बता रहा हूँ। मेरे पिताजी ने मुझसे सब कुछ बतला दिया। हरामजादे, तूने मेरे बाबूजी को मारा। हरामजादे, आज झूठ बोल रहा है। हरामजादे सागर सिंह, आज मैं गिन गिन कर बदला लूंगा कि जैसा किया ये तूने। हरामजादे, कि जैसा किया ये तूने वैसा ही अब मिले। जैसा किया है तूने वैसा ही अब मिलेगा। जैसा किया है तूने वैसा ही अब मिलेगा।
बदला बदला तुझको ही अब ले हरामजादे हरामजादे तुझे दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। जब तक तुझे मारूंगा नहीं तब तक मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हरामजादे मरने ऐसा तलवार मारा कि घुस गई भी तो है? अरे बेटा इस तलवार को खींच बाहर को, घुसी पड़ी है। रुको 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 भैया रुको, एक मिनट रुको भाई। हाँ निकाल दिया। अब एक काम करो, इस कमबख्त की लाश को उठाओ, ले जाकर फेंक दो, ले जाओ। शाबाश, तूने पिता की मौत का बदला ले लिया और हम लोगों ने अपने अपमान का बदला अपने दुश्मन से लिया। बेटा बेटा शिवा, लड़की कौन है? रंजीत सिंह की बेटी। रंजीत सिंह की बेटी? इसका नाम खुशबू है। हाँ खुशबू, ये यहाँ क्या कर रही है? मैं इससे प्यार करता हूँ पिताजी। जी पिताजी। अरे बेटा दुश्मन की बेटी है, दुश्मन की बेटी से प्यार करते हो? हाँ पिताजी, मैंने साथ जीने की मरने की कसम खाई पिताजी। साथ जीने मरने की कसम खाया, ठीक है, लेकिन मान लीजिए इसका भाई बाप इसके नजर के सामने मारा गया और अपने भाई बाप की याद में कहीं तुम्हारे साथ धोखा कर जाए तो? पिताजी आप पूछ लो पिताजी। अच्छा एक मिनट, बेटी खुशबू। जी पिताजी। तुमने हमारे बेटे से मोहब्बत किया है? हाँ पिताजी। और साथ जीवन निर्वाह करने की कसम खाई है? हाँ पिताजी। तो ये बताओ कि हमारे बेटे के साथ धोखा तो नहीं करोगी? पिताजी मैं धोखा कभी दूंगी। अच्छा हाँ पिताजी। हमारा भाई बाप तुम्हारे नजर के सामने मारा गया, उसके लिए तुम्हें कोई सोच नहीं? पिताजी मेरे भाई मेरे बाप मारे गए, उसके मरने का मुझे कोई गम नहीं पिताजी। क्योंकि हाँ वो लायक थे। हाँ उसी लायक थे वो। हाँ उसी लायक थे पिताजी, वो मारे गए कि वो नियत गिरे थे, वो कमीना था। ये बात तो बेटी तुमने सत्य कहा कि वो नियत का गिरा तुम्हारा बाप था। हाँ ऐसे बाप को बाप कहने में धिक्कार धिक्कार पिताजी। शाबाश बेटी, तुमने तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी सोच है, मैं तुम्हें बहुत स्वीकार करता हूँ। दोनों बच्चों की खुशियाँ अपने कर कमलों द्वारा सजा दो, दोनों बच्चे अपनी जिंदगी खुशी के साथ निर्वाह करेंगे। बच्चों की खुशियां सजी, आज तक हम दोनों लोग एक एक के दुश्मन बने हुए अपने चेहरे को छुपाकर बीहड़ में भटकते रहे। क्यों नहीं सर? आज वो अपना जाली दुश्मन मारा गया और आ जाओ मेरी बाहों में फिर से, और एक सच्ची नारी का धर्म तुम्हें निभाना है। अब ये
नामुमकिन है स्वामी जी, क्योंकि मैं अब आपके काबिल नहीं रह चुकी स्वामी जी। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, इसलिए कि मंत्री रणजीत सिंह मुझे बर्बाद हो चुका, मुझे बर्बाद कर दिया है स्वामी जी। इसलिए मेरे बच्चों का ख्याल रखना, कोई याद ना आए और अपना मत। तेरी माँ वर्षों बाद तुझे माँ भी मिली तो बच्चे को सारा सुख देकर भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन बेटे, जैसा कि महाराज का सपना था, आखिरी फैसला उन्होंने लिया था कि सेनानायक दिग्विजय सिंह तुम्हारा बेटा इस राज्य सोनागढ़ का उत्तराधिकारी होगा। तुम्हें महाराज के सपनों को साकार करना है बेटे, अपनी पत्नी खुशबू के साथ अपने जीवन को निर्वाह करना है। और मैंने अपनी प्रिय नीलम के साथ साथ भावरे लिया था, तो मैंने भी प्रतिज्ञा किया था कि हम दोनों प्राणी एक साथ जिंदगी जिएंगे और एक साथ इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। आज मेरी पत्नी दुनिया में जिंदा नहीं बेटे, मेरा आशीर्वाद तुम बच्चों के साथ रहे। जहां मेरी पत्नी गई, इसी जगह संगीत समाप्त हुआ। पेश की गई संगीत आखिरी फैसला बगावत की जंग उर्फ डाकू रूपा एंड राम।